Hello and good afternoon everyone. Today is the second lecture of sets. First I want to make a quick revision ना क्विक रिवीजन एक बार अपन करते हैं. सेट्स में अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार जल्दी से देखें क्या क्या है. तो what is the meaning of sets? Sets can be defined as collection of well defined objects. well defined की मीनिंग आपको अच्छे से मालूम है, जो हमारे लिए किसी और के लिए सभी के लिए एक जैसी हो, मतलब यूनिवर्सली वो बात आप अगर कह सकते हो तो उन सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा. अच्छा, सेट्स में और क्या क्या बातें हो सकती हैं ना, कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हम लोगों ने फॉलो किए थे. वन ऑफ द मेथड इज रोस्टर मेथड एंड सेकंड मेथड इज व्हाट, सेट बिल्डर मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टर मेथड? रोस्टर मेथड में अपन करते क्या थे कि लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड यूज कर्ली ब्रैकेट्स. इन जनरल सामान्यतः हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एट्सेट्रा. अच्छा, सेट बिल्डर मेथड रोस्टर मेथड में एक और की पॉइंट अपन ने बात ये की थी कि सेट बिल्डर रोस्टर में जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं उसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं है ना, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स मेक नो डिफरेंस एंड द सेकेंड पार्ट रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑल्सो मेक नो डिफरेंस, है ना. एलिमेंट्स को आपने रिपीट कर दिया है तो भी उसकी कोई मीनिंग नहीं है ना, उसको एक एलिमेंट को केवल एक ही बार आपको काउंट करना है. अच्छा, फिर सेकंड मेथड क्या थी, सेट बिल्डर मेथड. सेट बिल्डर मेथड में अपन क्या करते थे कि कोई भी आपको जो कलेक्शन दिया हुआ है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख करके आप उसके एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हो. फॉर्म करने की वर्किंग भी आपको मैंने बता दी, कर्ली ब्रैकेट्स में ही बनाना है, लेकिन हाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप लिख दो, लिस्टिंग की जगह आप कैरेक्टरिस्टिक को लिख दो, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं सेट्स के रिप्रेजेंटेशन का. फिर आप आगे बढ़ते हो तो टाइप्स ऑफ सेट्स में आते हैं. अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं. पहला सेट था क्या, नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट बोलते हैं ना. उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप 5 से रिप्रेजेंट करते थे या फिर आप उसको ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे. दोनों की मीनिंग एक ही है. नल सेट, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, नल सेट. नेक्स्ट वन वाज सिंगलटन सेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगलटन सेट? एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, उसको सिंगलटन बोलेंगे. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, 15 हैं एलिमेंट, 20 हैं एलिमेंट, तो उसको अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे. बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन दोज सेट्स आर नोन एज व्हाट, इनफाइनाइट सेट्स, है ना. ठीक है, फिर आपने लिखा साहब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स? भाई कार्डिनल नंबर सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग क्या कहलाती है, कार्डिनल नंबर. जैसे मान लीजिए कि किसी सेट ए में 5 एलिमेंट है, तो मैंने लिखा एन ए इज इक्वल्स टू 5. व्हाट इज इट्स मीनिंग, सेट ए का कार्डिनल नंबर 5 है, इसका मतलब उसमें 5 एलिमेंट्स हैं. देन नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट सेट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स? 2 और मोर सेट्स आर इक्विवेलेंट. वो इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं, जब उसमें एलिमेंट्स की काउंटिंग सेम हो. सो एलिमेंट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर्स. अगर एलिमेंट्स में कार्डिनल नंबर सेम है, ऐसे सेट्स को अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स. देन नेक्स्ट वन, इक्वल सेट्स. अच्छा साहब, इक्वल सेट क्या होता है? सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर एज वेल एज सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स. उसमें एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और कार्डिनल नंबर तो सेम होने ही चाहिए, तो इक्वल सेट हो गया. फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया सबसेट्स, और मैंने उसमें पॉइंट भी किया था ना कि सबसेट्स मेजर पार्ट है ना. मेजर पार्ट अगर आपको सेट पढ़ना है तो सबसेट आपको अच्छे से मिलना चाहिए. अच्छा, मान लीजिए कि ए और बी 2 सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है. अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट्स किसमें है, सेट बी में हैं, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी. जैसे मान लीजिए कि सेट ए लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है 1,2. अच्छा, सेट बी क्या लिखा हुआ है, सेट बी इज व्हाट, 1,2,4. तो क्लियरली
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट है। सही। अच्छा, और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सेट लिखा हुआ है ना, एक ए सेट लिखा हुआ है, तो इसमें एलिमेंट्स मैंने फिर से बना दिए, कुछ भी लिख दिया, 1 to 5 लिख दिया इस बार। दिस वन इज सेट ए। अब मुझे ये देखना है साहब कि सेट ए के सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं ना, हाउ मेनी सबसेट्स एंड व्हाट आर द सबसेट्स। तो मैंने ऐसे देखना चालू किया, तो मैंने एक सेट बना दिया 1, एक सेट बना दिया 2, एक सेट बना दिया सेट ऑफ एलिमेंट 5, अच्छा एक 1 और 2 का बना दिया, एक 2 और 5 का बना दिया, एक 1 और 5 का बना दिया। सही है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि मैंने एक सेट 5 लिख दिया, 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, भाई 5 तो किसी का भी सबसेट होगा। अच्छा फिर मैंने एक और सेट लिया 1 2 5, दिस वन इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस। तो क्लियर कट ये दिख रहा है, ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ ए। ये ए का सबसेट है, ये भी ए का सबसेट है, ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ ए। यहां से एक डिसीजन अपन ये ले सकते हैं कि जो नल सेट होगा ना, नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं। अच्छा, और फिर ये भी अपन सोच सकते हैं, ये क्या है? सेट इटसेल्फ है। सेट ए क्या दिया है? 1 to 5, यहां पर भी 1 to 5 लिखा है, मतलब ये सेट ए लिखा हुआ है। कैन वी से दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ? भाई ये खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। तो यहां से दो बातें हम लोगों ने लिखी थी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और सेकेंड लिखा था नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। अच्छा, ये जो सबसेट्स हैं इसमें भी डिवीजन बना दिया गया है। ये जो सेट इटसेल्फ कहलाता है ना, ये वाला जो सबसेट है इसको अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी जितने भी सबसेट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट। ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं और ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। टोटल सबसेट्स यहां पर कितने दिख रहे हैं? काउंटिंग आप करके देख सकते हो, 8। तो यहां से जनरलाइजेशन भी मैंने किया था, इफ देयर इज अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, तो मैं अगर बोलूं कि ए के सबसेट्स कितने बनेंगे, तो मैंने लिख दिया 2 to the power 3, दैट मीन्स 8 सबसेट्स विल बी देयर। सेट ए के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 to the power 3। अगर सेट ए में 4 एलिमेंट्स होते तो हाउ मेनी सबसेट्स विल बी देयर? 2 to the power 4। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, सेट सबसेट्स बना के देख सकते हो। इफ सेट हैविंग 7 एलिमेंट्स, किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स हैं, तो हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? 2 to the power 7 मीन्स 128। अच्छा, अगर किसी सेट में 7 एलिमेंट हैं तो उसमें सबसेट्स मैंने पहले बता दिए कितने बनने वाले हैं? 2 to the power 7, मतलब 128 सबसेट्स आएंगे। अच्छा, ये जो 128 सबसेट्स है ना, इसमें एक सबसेट इम्प्रॉपर होगा। कौन सा? ये वाला सेट इटसेल्फ, और बाकी सारे क्या होंगे? प्रॉपर होंगे। तो अगर मैं आपसे बहुत आसानी से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, और मैंने बताया भी है कि इफ एनी सेट कंटेनिंग p एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? 2 to the power p। हाउ मेनी इम्प्रॉपर आर देयर? 1। हाउ मेनी प्रॉपर आर देयर? 2 to the power p minus 1। तो प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे 2 to the power p। अच्छा, प्रॉपर की डिजाइनिंग जो होगी ना, डिजाइनिंग प्रॉपर सबसेट की डिजाइनिंग भी मैंने आपको बताई थी। जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ मिला है, इसको आप क्या पढ़ोगे? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और कहीं पर ये लिखा हुआ मिला है ए ऐसा, तो इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इसमें इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों है, और इसमें केवल कौन है? प्रॉपर है। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, एक और बात ये थी कि साहब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं। अच्छा, इसका उल्टा बोल के देखो, सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसलिए बी को ए का क्या बोलेंगे? सुपर सेट। ए क्या है? बी का सबसेट, तो बी क्या है? ए का सुपर सेट। तो बी ए का सुपर सेट है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। ये नोटेशन भी लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी, आगे और बढ़ते हैं ना, आगे और बढ़ते हैं।
मान लीजिए कि दो सेट्स हैं ए और बी, और आपसे किसी ने ये पूछ लिया साहब कि शो करके बताओ कि ए बी का सबसेट है, तो कब मैं ये बोलूँगा कि ए बी का सबसेट है? भाई जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। अच्छा, यहाँ पर ए के एलिमेंट्स तो दिए नहीं हैं, बी के एलिमेंट्स भी नहीं दिए हुए हैं, तो मैं कैसे शो करूँ कि ए बी का सबसेट है? तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका ये होगा, चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट आप ले लीजिए और शो कर दीजिए कि वो एलिमेंट बी में भी है। तो इफ एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो इन सेट बी, वी कैन ऑलवेज से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब एक एक अगर आपको एलिमेंटल वे में दिया है, रोस्टर मेथड में दिया हुआ है कि साहब ये सेट ए दिया है और ये सेट बी दिया है, तो आप तो देख के बता दोगे कि ए बी का सबसेट है। लेकिन अगर आपको सेट के एलिमेंट्स नहीं दिए और आपसे बोल रहा है कि सर ये प्रूव करो कि ए बी का सबसेट है, तो क्या क्या शो करना होगा? चूज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड इफ दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए implies that element also belongs to B, then we can say that A is subset of B। ये मान लिया जाएगा कि A के सारे एलिमेंट सेट B में है ना, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट से आप शो कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ ना, इसको एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, जरा देखें। तो मैंने क्या किया कि लेट X be an arbitrary element। मैंने मान लिया साहब कि एक आर्बिट्री एलिमेंट है सेट ए का, कौन? स्मॉल एक्स। नाउ इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए implies एक्स बिलोंग्स टू बी, देन वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। खत्म, इतनी सी बात होगी साहब। चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब समझ में आता ही है कि ए का एक आर्बिट्री एलिमेंट मैंने एक सिलेक्ट कर लिया एक्स, और अगर मैं ये किसी तरह से प्रूव कर पाऊँ कि वो एक्स बी में भी है, देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ये वर्किंग है प्रूव करने की। अच्छा, अगर मुझे ये शो करना है हाउ टू प्रूव और हाउ टू शो ए इक्वल्स बी, मुझे ये शो करना है कि सेट ए और सेट बी क्या है? इक्वल सेट्स हैं। अच्छा, ये कैसे प्रूव करेंगे कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं? सेम कार्डिनल नंबर होने चाहिए और सेम एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब साहब सेट में एलिमेंट तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो मैं शो कैसे करूंगा? तो बहुत ही आसान तरीका होगा इसका। आसान तरीका कैसा होगा कि मैं शो करने वाला हूं कि ए बी का सबसेट है और फिर प्रूव करूंगा कि बी ए का सबसेट है। If it is possible to show that A is subset of B and B is subset of A, one can always say that A equals B। ये बात समझ में आ गई? अरे भाई, A अगर B का सबसेट है मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, और B अगर A का सबसेट है तो B के सारे एलिमेंट किस में है? A में है। What it means? A और B क्या है? इक्वल हैं। तो अगर मुझे ये शो करना पड़ जाए ना, टू शो इक्वल A इक्वल B, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ we must show, वी मस्ट शो। दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। पहला प्रूव करना पड़ेगा ए बी का सबसेट है, और दूसरा मुझे जो शो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? बी सबसेट है ए का। हाउ टू शो ए इक्वल्स बी? सिंपली वी मस्ट शो ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, ए सबसेट है बी का, ये कैसे प्रूव करोगे? ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई अगर X belongs to A implies X belongs to B। अरे ये शो करने का मतलब क्या है? X A को बिलोंग करता है, ये इंप्लाई कर रहा है कि X B को भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा, मुझे B A का सबसेट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? B का एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, तो Y belongs to B implies Y belongs to A। अगर मैं ये शो कर पाया y belongs to B implies y belongs to A, what is its meaning? B is subset of A। ये बात समझ में आ रही? देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो शायद और आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं अपन ना। B A का सबसेट है तो चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट y ऑफ B, और y अगर B को बिलोंग करता है
और किसी तरह से मैं ये शो कर पाऊँ कि y a को भी बिलोंग कर रहा है तो b a का सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से a b का सबसेट प्रूव करने का तरीका x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो देखो दो तीन बातें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। अगर मुझे शो करना है कि दो सेट्स a और b इक्वल हैं तो मुझे शो करना पड़ेगा a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a। अच्छा, a b का सबसेट है ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। b a का सबसेट है ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? y बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप इसका एलिमेंट y ही लोगे, अरे इसका x ले लो इसका y ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो वर्किंग की हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, तो दोनों वर्किंग आप नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो ये कहता है कि मैं आपको बार बार ये बात फील कराऊं कि अगर आपकी मैथमेटिक्स गड़बड़ हो रही है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं ना, उसके क्या क्या कारण हैं। देखो, उनमें से एक पहला कारण जो मुझे दिखता है वो ये है कि आप डेफिनीशन पे ज़्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना, लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मैथ्स का मतलब तो साहब न्यूमेरिकल है, लेकिन उसको ये भी समझना है कि उस न्यूमेरिकल के पीछे पहले बहुत लंबी थ्योरी हुआ करती है ना, फंडामेंटल लेवल पे छोटी छोटी बातें जो भी हैं वो सिखाई जाती हैं। उसके बाद जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे आपको हमेशा बनेगा। आप तो मेरे साथ साथ चलो, जितना मैं बोल रहा हूँ रिजिडली उसको फॉलो करो, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैथमेटिक्स टफ है। मैथमेटिक्स आसान बहुत है, लेकिन हम लोग उसको टफ बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं भाई? सीधे क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, बिल्कुल बकवास बात, बिना थ्योरी को समझे हुए। भाई आप सबसेट्स को बहुत अच्छे से नहीं जानते और आप क्वेश्चन करने बैठ गए, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन? भाई मुश्किल वहीं पर आने वाली। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करो और टॉप लेवल तक आप जाओ, बिल्कुल क्वेश्चन बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। लेकिन आप कहीं पर बीच में पकड़ करके बैठ गए, ये आपसे नहीं बनता, यहीं के नहीं बनेंगे तो फिर ऊपर वाले क्या बनेंगे? तो मुश्किल आएगी ना, इसलिए उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप्स ऑफ सेट्स चल रहा है साहब। एक बड़ा अच्छा सा सेट है, उसको बोलते हैं सर पावर सेट ऑफ सेट ए। किसी ए का पावर सेट लिखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट? मैंने देखो सबसेट में मार्क किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से आपको पावर सेट में भी मार्क कर लेना चाहिए। ये बहुत 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 अच्छी सी टाइप है। क्या है? पावर सेट ऑफ सेट ए। कुल मिलाकर के एक लाइन पे लिख देता हूं, सेट ऑफ all the subsets of A, set of all the subsets of A, denoted by capital P with A in bracket। तो साहब सेट ए दिया है और उसका पावर सेट लिखना है। इसका मतलब क्या करना है? सेट ए के सारे सबसेट्स लिख लीजिए और फिर उसका एक सेट बना दीजिए। सो दैट विल बी व्हाट? पावर सेट ऑफ ए। मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपसे बोला कि लेट देयर इज अ सेट ए हैविंग दीज एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड, देयर इज अ सेट ए। अच्छा, इसका क्या करना है? पावर सेट ए लिखना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसके सारे सबसेट्स बनाऊंगा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। कोई भी सबसेट छूट नहीं सकता उसमें, तो सबसेट इसके बना लो। मुझे तो अब बनने लगा साहब। इसका सबसेट एक ये होगा, फिर एक सिंगल एलिमेंट वाला ये होगा, द थर्ड इज व्हाट? दिस वन, देन फोर्थ इज व्हाट? एक्स कॉमा वाई, देन फिफ्थ इज व्हाट? एक्स कॉमा जेड, देन सिक्स्थ इज व्हाट? वाई कॉमा जेड, एंड ऑफ कोर्स दो तो आप हमेशा से जानते हो, एक तो नल सेट और एक सेट इटसेल्फ। दीज आर व्हाट? सबसेट्स। दीज आर सबसेट्स। ये सारे के सारे सबसेट्स बना दिए। तो क्या ये पावर सेट हो गया? ना, ये पावर सेट अभी नहीं हुआ। पावर सेट ऑफ ए इज व्हाट?
सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो सारे सबसेट्स का एक सेट बनाना पड़ेगा ना। सेट कैसे बनाते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में बनाते हैं। नाउ दिस वन इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। ये सेट ए का पावर सेट हो गया साहब। इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पावर सेट ए का हो गया। मैंने सारे सबसेट्स लिख लिया और उसका सेट बना लिया। और सेट तो आप जानते हो कैसे होता है, बाय लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। अभी बात खत्म नहीं हो रही, जरा इधर देखेंगे ना, इधर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत 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 इंटरेस्टिंग सी बात दिख रही है। ये जो है ना पावर सेट का एलिमेंट है। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि दिस वन बिलोंग्स टू पावर सेट ए? इसमें कोई डाउट है क्या? दिस वन बिलोंग्स टू पावर सेट ए, पावर सेट का एलिमेंट है ये। अच्छा, तो क्या ये भी लिख सकता हूं कि दिस वन इज सबसेट ऑफ ए? आराम से देखते चलो, आराम से देखते चलो, लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो, ये जो एलिमेंट लिखा है ना, ये पी ए का एलिमेंट है। इसको अपन ने लिखा दिस वन इज एलिमेंट ऑफ पी ए, या इसको लिखा दिस वन बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। और ये खुद में क्या है? सेट ए का सबसेट है। सो कैन वी से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट का हर एलिमेंट सेट ए का सबसेट है। एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए is subset of, every element of power set of A is subset of A। ये आप देख के भी बता सकते हो ना, ये PA का एलिमेंट है तो ये A का सबसेट है। क्योंकि है क्या, पावर सेट ऑफ A में जो भी एलिमेंट होंगे वो A के क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। तो मैं इस पे एक बहुत 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 अच्छा सा पॉइंट लिख दे रहा हूं कि इफ, या ऐसा लिख देता हूं, every element of PA must be subset of A। PA का हर एलिमेंट A का सबसेट है। ये बात क्लियर? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं ना, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताओ, पी ए का जो भी एलिमेंट आप देख रहे हो वो खुद में क्या है? सेट है। अरे ये एक सेट है ना, ये भी एक सेट है, नल सेट है, ये भी एक सेट है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि पावर सेट का जो भी एलिमेंट होगा वो खुद में क्या होगा? एक सेट होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहीं से ये लिख दूं कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ए, ये पूरी तरह से गलत होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई ये सेट तो नहीं है, ये सेट है क्या ना? ये तो एक एलिमेंट दिख रहा है। x किसका एलिमेंट है? सेट A का एलिमेंट है। सो ये कभी भी पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट नहीं हो सकता। पावर सेट का एलिमेंट जो भी होगा वो क्या होगा? खुद में सेट होगा। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ बिल्कुल मैं बोल सकता हूं कि दिस वन बिलोंग्स टू पावर सेट ए। यस, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये खुद में क्या है? सेट है। तो यही बात मैंने लिखी कि एवरी एलिमेंट ऑफ पी ए मस्ट बी सबसेट ऑफ ए। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, और बात सोचें, कहीं पर ऐसा लिख दिया मैंने, वन बिलोंग्स टू पावर सेट ए, ये कभी भी गलत ही होगा, ये सही हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? सेट होना चाहिए। और ये खुद में एक सेट नहीं है, क्योंकि सेट को तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? या तो कर्ली ब्रैकेट से या कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई, कैपिटल एक्स इन जनरल रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अ सेट। तो कैपिटल एक्स रिप्रेजेंटिंग पी ए एलिमेंट, कैपिटल X बिलोंग्स टू पावर सेट A। हाँ, ऐसी बात जरूर हो सकती है। इस क्वेश्चन के रेफरेंस में बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी और क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं कि कैपिटल X बिलोंग्स टू PA। इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि कैपिटल X इन जनरल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल X बिलोंग्स टू PA, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कैपिटल X खुद में क्या है? एक सेट है। स्मॉल x
ये तो सेट को इन जनरल रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये कभी भी PA का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहां पर मैं कुछ और लिख दूं, आप अगर अनुमति दें तो, एवरी एलिमेंट ऑफ PA मस्ट बी सबसेट ऑफ A। यहां पर देख लो, ये PA का एलिमेंट है तो ये A का सबसेट है। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि इफ कैपिटल X बिलोंग्स टू PA, definitely it implies what? It implies capital X is subset of A। बहुत अच्छे से बात समझें कि अगर कैपिटल X PA का एलिमेंट है तो कैपिटल X A का सबसेट होगा। मैं इसमें डबल इंप्लीकेशन का नोटेशन बना देता हूं। व्हाट इज इट्स मीनिंग? अगर कैपिटल X A का सबसेट है तो कैपिटल X PA को बिलोंग करेगा, ये बात हो जाएगी। नोट इट। A में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो PA में कितने एलिमेंट हैं? 8। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भाई अगर A में 3 एलिमेंट हैं, A में कितने एलिमेंट हैं? 3, तो A के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 to the power 3, मतलब 8 सबसेट्स बनेंगे। एंड दीज 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ PA। इसलिए PA में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power n। और वो 2 to the power n किसके एलिमेंट होंगे? PA के एलिमेंट होंगे। इसका मतलब PA में कितने एलिमेंट होंगे? 2 to the power n। तो इसको जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज इफ n a का मतलब तो समझ रहे हो ना, कार्डिनल नंबर ऑफ A इज इक्वल्स टू, कुछ और ले लेता हूं, Q ले लेता हूं, देन number of elements in power set of A is always is equals to what? 2 to the power Q। A में अगर Q एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ A में 2 to the power Q एलिमेंट होंगे, क्योंकि पावर सेट में A के सारे सबसेट्स आ जाने चाहिए। और सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power Q। बिल्कुल अच्छा है। तो आई होप कि पावर सेट के बारे में आप बहुत अच्छे से बात समझ गए होंगे, है ना? मुझे जल्दी नहीं है, आराम से समझें। कोई भी दिमाग में बात आए तो जरूर मुझे डिस्कस करें। नोटेशंस लिखते बनना चाहिए, है ना? कॉमास कब लगाना है, करली ब्रैकेट्स कब यूज करने हैं, कैसे यूज करना है, ये बनना चाहिए। मुझे इसका पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट लिखने का बड़ा आसान तरीका ये होगा कि पहले मैं इसके सारे सबसेट्स लिख लूँ। तो इस कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 to the power 2 मीन्स 4 सबसेट्स बनेंगे। एक तो सिंगल एलिमेंट का 1, ये भी सबसेट है, ये भी एक सबसेट होगा। अच्छा, फिर एक सबसेट क्या हो गया? 5। फिर एक सबसेट क्या हो गया? 1, 2। ये सारे सबसेट्स होंगे, इनका मैंने सेट बना दिया। सो दिस वन इज व्हाट? पावर सेट ऑफ A। कोई डाउट? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। एक मैंने फिर से एक एग्जांपल लिया। देयर इज अ सेट हैविंग दीज एलिमेंट्स 1 2 3, 4। हाँ, जरा इसको अच्छे से देखें। ये मैंने सेट बनाया। सेट A के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 बिलोंग्स टू सेट A, 2 बिलोंग्स टू सेट A एंड दिस सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A। इसके कितने एलिमेंट है सेट A के? 3, 1 2 और ये भी A का एलिमेंट है। इसका मुझे पावर सेट लिखना है। तो देखो, पावर सेट लिखना है तो पहले मैं इसके सबसेट्स लिखूंगा। तो बेहतर होगा ना, बेहतर होगा कि मैं इसको किसी से रिप्रेजेंट कर दूं। मैं इसको X से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि साहब A के एलिमेंट्स क्या हो गए? 1, 2, X। ये A के एलिमेंट्स हो गए। बाद में X की जगह वापस से रख देंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो इसके सबसेट्स लिख लो। इसके सबसेट्स क्या होंगे? एक हो गया 1, फिर एक हो गया 2, देन नेक्स्ट इज व्हाट? एक हो गया साहब X, बड़ा सा बनने वाला है ना। फिर एक बनेगा साहब 1, 2 का, फिर दूसरा बनेगा साहब 2, X का, तीसरा बनेगा साहब 1, X का। सही है। और चौथा क्या? फिर नेक्स्ट क्या बनेगा? एक सेट इटसेल्फ आएगा और एक नल सेट। सेट इटसेल्फ में 1, 2 X।
इसमें कोई डाउट? ये क्या बन गया है? सारे सबसेट्स। इसका मुझे क्या बनाना है? सेट बनाना है, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। दिस वन इज व्हाट? पावर सेट ऑफ ए। लेकिन अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि भाई आपने x तो माना था ना, तो x की जगह जो भी लिखा हुआ है वो x की जगह लिख दो। तो यहाँ से जो मुझे चीज़ें मिल रही हैं वो क्या क्या मिल रही हैं? ये मिलेगा एक 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा है 2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, x की जगह पर क्या आएगा? ये आएगा। तो एक बाहर ब्रैकेट, फिर एक अंदर ब्रैकेट करके आपने x की जगह 3 4 लिख दिया। ये एक सिंगल एलिमेंट होगा। अच्छा, 1, 2 इसमें तो कोई इशू नहीं, इसमें तो x है नहीं, तो 1, 2 लिख दिया। अच्छा, 2, x कैसे लिखोगे? 2, x, x की जगह पर कितना आएगा? 3, 4, ये ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। फिर 1, x में कैसे आएगा? यहाँ पर आपने लिखा 1, x की जगह पर क्या लिखना है? 3, 4, ये बड़ा ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट क्या है? 5। फिर नेक्स्ट क्या है? 1, 2, x, तो ये बनेगा साहब 1, 2 और x की जगह आएगा 3, 4 और ये बड़ा सा ब्रैकेट। ये सबसेट्स बन गए ना, सबसेट्स बन गए। अब इनका मुझे एक सेट बना देना है ना, ये सेट बना देना है। यहाँ पर तो ये पहले ही मैंने बना दिया था। नाउ दिस वन इज कंप्लीट पावर सेट ऑफ ए। ये ए का पावर सेट बनेगा। एलिमेंट्स कितने होंगे भाई? इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो पावर सेट में 8 एलिमेंट्स होंगे। आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दीज आर द 8 सबसेट्स, और ये सारे पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट के एलिमेंट्स को लिखना आसान बहुत है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जितने भी सबसेट्स होंगे वो पावर सेट के एलिमेंट होंगे। सही है? आपसे केवल एक सिंगल सा क्वेश्चन पूछा कि फाइंड पावर सेट ऑफ फाई का पावर सेट। केवल इतना सा लिखा कि फाई का पावर सेट बताओ। तो फाई का पावर सेट कैसा होगा? देखो, पहले तो आपने ये लिख दिया फाई में कितने एलिमेंट होते हैं? 0। फाई में कितने एलिमेंट होते हैं? 0। तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power 0, और 2 to the power 0 मतलब 1। तो फाई का एक ही सबसेट बनेगा, और वो कौन सा होगा? अरे जल्दी बोलो। नल सेट ही होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। तो भाई साहब, फाई का मैंने सबसेट लिखना है, तो फाई का सबसेट तो केवल एक आएगा, फाई। ये फाई का सबसेट है। अब मुझे पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट ऑफ फाई होता क्या है? सबसेट्स का सेट। तो ये सबसेट हो गया, इसका सेट बना दो। सो दिस वन इज व्हाट? पावर सेट ऑफ फाई। दिस वन इज व्हाट? पावर सेट ऑफ फाई। कोई डाउट? अच्छा, किसी ने मुझसे ये पूछा, ऐसी सोचो जरा सा, कि पावर सेट ऑफ फाई में कितने एलिमेंट हैं? पावर सेट ऑफ फाई में कितने एलिमेंट हैं? भाई इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? केवल एक एलिमेंट दिख रहा है, एंड दैट इज व्हाट? फाई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फाई इज व्हाट? 1। पावर सेट ऑफ फाई में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। और एक्चुअली ये आ कैसे रहा है ये आपको अच्छे से मालूम है। ये आ ऐसे रहा है कि फाई के कितने सबसेट्स बन रहे हैं? 2 to the power 0। ये लिखा था ना अपन ने पावर सेट में। अगर किसी सेट में q एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 to the power q। तो यहां पर फाई में कितने एलिमेंट हैं? 0। तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 to the power 0 मतलब 1। और वो किसका एलिमेंट होगा? पावर सेट का। इसका मतलब पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने उस सेट के सबसेट्स बन सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है कि दिख भी रहा है ना, दिख भी रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फाई, पावर सेट ऑफ फाई में कितने एलिमेंट होंगे? 2 to the power 0 मतलब 1। और ये दिख रहा है, मैंने प्रैक्टिकल करके बताया कि पावर सेट ऑफ फाई में केवल एक एलिमेंट होगा, फाई। समझ में आ गया? अच्छा, इसको देखते हुए आप विशेष रूप से आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक और क्वेश्चन बनाऊं और आपसे पूछ ही डालूं साहब। दिस वन इज द एग्जाम्पल। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जरा आप बता पाओ तो बहुत 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 अच्छी सी बात है। ये जो पावर सेट ऑफ 5 है इसमें कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट ऑफ 5 में 1 एलिमेंट होंगे, ये अपन ने लिखा है। पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट होंगे? 1। तो साहब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 1 एलिमेंट। अच्छा, किसी भी सेट में अगर 1 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू द पावर 1। ये बात समझ में आती है भाई? अपन बात सीख चुके हैं ना यार, किसी सेट में अगर q एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू द पावर q। तो पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। तो इसके पावर सेट में ना, इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू द पावर 1 एलिमेंट होंगे साहब, है ना? मतलब कितने एलिमेंट हो गए? 2 एलिमेंट हो गए। किसमें? पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट आ गए? 2। अच्छा, अगर इस सेट में पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? इसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे 2 टू द पावर 2 एंड दैट इज व्हाट? 4। और फिर इसके पावर सेट में एलिमेंट ढूंढना है मुझे, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे साहब? 2 टू द पावर 4 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? 16। ये आपका आंसर होगा। भाई पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट हैं? 1। तो पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू द पावर 1 मींस 2। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 टू द पावर 2 मतलब 4। फिर उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 टू द पावर 4 मतलब 16। ऐसा हो जाएगा भाई। एक और जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पावर सेट, ऐसा लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3। इसको अच्छे से देखें, किसी सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स हैं। देन एग्जाम्पल है, तो देन मैं अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो भाई ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 टू द पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट हो जाएंगे। अच्छा, पावर सेट ऑफ ए में अगर 8 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 टू द पावर 8 हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट? 256। ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है? मतलब तरीका बहुत ही आसान है, आपको बोल के भी देखना है, समझ के भी देखना है कि इफ देयर इज अ सेट हैविंग q एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन देयर पावर सेट? 2 टू द पावर q। किसी में अगर 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू द पावर 3 मींस 8। अच्छा, उसके भी पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 मींस व्हाट? 256 इज द आंसर। सही है? यूनिवर्सल सेट। What is the meaning of universal set? यूनिवर्सल सेट कैसा होगा? ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट, जिसने अपने अंदर सारे सेट्स रख लिए हों। यूनिवर्सल सेट मीन्स व्हाट? अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा सेट जिसने अपने अंदर बाकी सारे सेट्स को रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? उसको अपन क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे भाई? यूनिवर्सल सेट। चलो तो देख लेते हैं जरा यूनिवर्सल सेट की मीनिंग क्या हो रही है। आई होप कि समझ में तो आ ही गया, लेकिन लिख देते हैं ना। अ सेट, एक सेट जिसने किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सारे सेट्स को कंटेन किया हुआ है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। देखो बहुत ही आसानी से मैं एक एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, जल्दी से देखो। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए लिखा हुआ है ना, देयर इज वन सेट ए, इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, ये एलिमेंट्स बड़ा सा लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? अच्छा, आते हैं जरा सेट बी में। तो सेट बी में क्या होगा? मान लीजिए कि एलिमेंट्स लिखे हुए 2, 3। अच्छा, सेट सी एक लिया मैंने, तो सेट सी मैंने ऐसा कुछ बना दिया 1 3 5 7। अच्छा, सेट डी,
एक और ले लिया भाई, और उसमें कुछ लिख दिया मैंने 4 5 7 8 6 भी ले लिया। सेट ए में क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं? सेट ए में एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 एलिमेंट्स इसमें है, सही है। अच्छा, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? केवल 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 और 3। सी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 3, 5, 7। और डी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 5, 7, 8, 6। अच्छा, ये आपको देखने से समझ में आ रहा है? कुछ देखने से क्या समझ में आ रहा है कि सेट ए के अंदर बी भी है, सी भी है, डी भी है। सो कैन वी से दैट with respect to these 3 sets, set A is universal set? ऐसा बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं कि नहीं, कि B, C और D के रिस्पेक्ट में सेट A क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखा? अ सेट विच कंटेन्स ऑल अदर सेट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। भाई इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कैन वी से दैट A इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट बी, सी एंड डी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ए इज यूनिवर्सल सेट, ए इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स बी, सी एंड डी। तो सेट बी, सी और डी के लिए ए कैसा ट्रीट करेगा? यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करेगा। इन जनरल जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो सेट ए है ना, ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो इसको मैं कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। दिस वन रिप्रेजेंटिंग व्हाट? यूनिवर्सल सेट। दैट इज अ जनरल नोटेशन, यू रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू ही हमेशा लिखना है। आपने कैपिटल ए को मान लिया साहब कि ये यूनिवर्सल सेट है, तो आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अरे तो नोटेशन है, नोटेशन में ज़्यादा कोई टेंशन थोड़ी है आपको। मेरी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड होती है जी, एक और मेथड होती है जिसको अपन डायग्रामेटिक अरेंजमेंट कहते हैं, एंड दैट इज नोन एज वेनिन डायग्राम मेथड, है ना। वेनिन डायग्राम मैं लिख देता हूँ, वेनिन डायग्राम का मतलब क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेनिन डायग्राम मेथड? इस मेथड में होता क्या है? वेनिन डायग्राम मेथड क्या करता है? रिप्रेजेंट्स व्हाट? बस इतना सा लिख दिया, बहुत है। इट रिप्रेजेंट सेट्स बाय क्लोज्ड कर्व्स। अच्छा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करेगा कि एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि सपोज देयर इज अ सेट ए हैविंग सम एलिमेंट्स। मैं बना देता हूँ, इसको लिख दिया मैंने 1, 3, 5, 7। दिस वन इज अ सेट ए। अच्छा, ये रोस्टर में लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7। अच्छा, इसी को मुझे किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है? वेनिन डायग्राम से। तो वेनिन डायग्राम क्या कहता है? रिप्रेजेंट्स सेट, है ना, बाय क्लोज्ड कर्व्स। मैंने क्या किया कि एक डिज़ाइन बना दी ना, एक ऐसी सर्कुलर डिज़ाइन बना दी, और इसमें कहीं पर भी लिख दिया 1, 3, 5, 7, ये लिख दिया। ये आपका सेट ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसको अपन क्या बोलते हैं? वेनिन डायग्राम। अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता, क्लोज्ड होना चाहिए बस ना। ये अच्छा नहीं लगता तो स्क्वायर बना दो। आप इसमें लिख दो 1, 3, 5, 7। अच्छा, ये कहीं पे भी लिखा जा सकता है, नहीं कि साइक्लिक ऑर्डर में और कहीं पे रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो ना। ये एक नया रिप्रेजेंट है कोई। अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता आपको डिज़ाइन, तो आप लंबा चौड़ा सा ऐसा बना दो। भाई ये आपकी मर्जी पर है ना, ये आपकी मर्जी पर है। 1, 3, 5, 7। लो भाई, ये भी तो क्लोज्ड कर्व है, ये भी वेनिन डायग्राम। तो वेनिन डायग्राम का मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि क्लोज्ड कर्व के अंदर आप पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दो, वो डायग्रामेटिक अरेंजमेंट हो जाता है, जिसको वेनिन डायग्राम बोलते हैं। भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलो भाई ये लो ओवल शेप बना दो 1, 3, 5, 7। मैं तो सारे डिज़ाइन बनाने को तैयार हूँ ना, सारे डिज़ाइन बनाने को तैयार हूँ। अच्छा, और भी कुछ? हाँ लो भाई बना देते हैं। तो बनाने में क्या है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ बना दूं यार, ये भी अच्छी सी डिज़ाइन कहलाती है। क्या कहते हो? अरे कुछ भी बना दिया है साहब, कुछ भी बना दिया ना, 1, 3, 5, 7, ये भी वेनिन डायग्राम। अच्छा, अगर आपको थकान लग रही साहब, थकान लग रही,
यार ये कौन बनाए, तो लो भाई एक नया बना दो, ले ये है ना, जहाँ पर भी आपका पेन चल जाए बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम कर देना, खत्म, ये भी वेन एंड डायग्राम हो गया। सो 1 3 5 7। अच्छा आपको पर्टिकुलरली क्या दिमाग में लगता है कि कौन सा अच्छा लगता है ना, मुझे तो देखो जो देखने में अच्छा लग रहा है ना, ये सर्कल अच्छा लगता है, ठीक है, आपको अच्छा लगता हो ये, तो ये बना दो, स्क्वायर बनाते बनता हो तो ये बना दो, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगी, है ना, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। तो वेन एंड डायग्राम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिया होगा, और क्या क्वेश्चन है जरा अच्छे से देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। अब इतना एलिमेंट्री दिया हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। अच्छा लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ्स हैं उनका एक कलेक्शन बना दिया, तो क्या ये सेट है? हाँ है, क्योंकि भाई फिक्स है ना कि जनवरी होगा, फिर और क्या होगा, जून होगा, फिर क्या होगा, जुलाई होगा, बस इतने ही आएंगे, और भी कुछ आएगा? भाई मैं बोलूँ या कोई और बोले, सबको एक ही चीज़ तो बोलेंगे, तो ये यूनिवर्सली ट्रू है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यार यहाँ पर मुझे डाउट है ना, यहाँ पर मुझे डाउट है कि भाई मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अच्छा ये कौन डिसाइड करेगा भाई कि मोस्ट टैलेंटेड कौन है? मैं तो कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, पर तुमने बोला कि सब बकवास बोल रहे हो आप, मैंने तो आपको कभी लिखते ही नहीं देखा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो मोस्ट टैलेंटेड में आता हूँ साहब, तो ये लड़ाई की बात हो जाएगी, तो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है ना, इसलिए दिस वन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ सेट। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, तो ठीक है, ये तो आपसे बन जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स x सच दैट 4x + 9 इज स्मॉलर देन 50। भाई ये बोल रहा है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाओ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, तो मैंने उस सेट का नाम दे दिया a, है ना, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर a को। तो a इज व्हाट, नेचुरल नंबर्स आपको ढूंढने हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, तो पहला नेचुरल नंबर 1 रख के देखो, तो 1, तो 4 + 9 13 इज स्मॉलर देन 50, हाँ इसका मतलब 1 इज इन द सेट। 2 रख के देखोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 यस, 6 अरे करेगा भाई, 7 हाँ जी 7 भी कर रहा है, 8 बिल्कुल करेगा भाई, 32 + 9 41 इज स्मॉलर देन 50 यस। अच्छा 9 भी करेगा क्या? हाँ करेगा। 10 करेगा क्या? हाँ जी करेगा। 11 करेगा क्या? ना भाई 11 से लफड़ा है, क्योंकि 11 रखने पर क्या हो रहा है, 44 + 9 दैट इज व्हाट, 53। 53 इज नॉट स्मॉलर देन 50। मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दिस वन रिप्रेजेंटिंग सेट ए। अच्छा सेट बी पे आ जाओ, मतलब क्वेश्चन नंबर बी पे, नॉट सेट बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर में क्या जीरो आएगा? ना, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आएगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, है ना। तो पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स x सच दैट मॉडुलस ऑफ x - 3 इज स्मॉलर देन 8। अच्छा इस सेट का नाम मैंने लिख दिया b। पॉजिटिव इंटीजर्स रखते जाओ, देखते जाओ सेटिस्फाई कर। अच्छा 1 रखा तो 1 - 3 -2, -2 का मॉड 2, 2 इज स्मॉलर देन 8 यस, मतलब 1 आएगा। फिर 2 रख के देखो, 2 - 3 तो 2 - 3 -1, अरे 2 - 3 -1, -1 का मॉड 1, 1 इज स्मॉलर देन 8 यस, तो 2 भी आ जाएगा। 3 - 3 0, 0 मॉड 0, 0 इज स्मॉलर देन 8 यस, तो 3 भी आएगा। 4 भी आ जाएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 इज देयर, 9 इज देयर, 10 इज देयर। अरे 10 - 3 7, 7 का मॉड 7, 7 इज स्मॉलर देन 8। अच्छा 11 आएगा क्या? 11 - 3 8, मॉडुलस ऑफ 8 इज 8, तो 8 का मैग्नीट्यूड अगर 8 है तो 8 इज स्मॉलर देन 8, नो दैट इज नॉट करेक्ट। तो साहब केवल इतने एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे,
तो ये आपका सेट बी हो गया, आंसर बी हो गया। मतलब ये पहले का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का भी आंसर, अच्छा दोनों आंसर सेम आ रहा है, लेकिन आपको खुद से सवाल करना है, खुद से क्वेश्चन आप हर बार पूछते जाओ कि साहब जो लिखा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। कोई डाउट ना। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव द रीजन। भाई देखो सेट ए क्या दिया है ना, सेट ए दिया है जिसमें केवल 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा इस इक्वेशन के जो भी सोल्यूशन होंगे, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स की जो वैल्यूज मिलेगी वो सेट बी में होना चाहिए। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, उम्मीद करते हैं कि इतना क्वाड्रेटिक आपसे बनता होगा, तो बहुत ही अच्छा है ना कि ये x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी -2 और -3, मतलब सेट b में क्या एलिमेंट होंगे, -2 और -3, ये सेट b के एलिमेंट्स हो गए। अच्छा सेट a में क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 2, 3, सेट b इज -2, -3 एंड क्वेश्चन इज आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो भाई क्या सेट a और सेट b इक्वल है ना, सेट a और सेट b इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, a एंड b आर नॉट इक्वल। इसी तरह से दूसरे में ढूंढ लेना, तीसरे में ढूंढ लेना, चौथे में ढूंढ लेना, जो भी आंसर क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान से। हाँ ये बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हो जाते हैं ना, बहुत शानदार क्वेश्चन, मतलब कई बार मिस्टेक हो जाती जल्दी जल्दी में। क्या लिखा है, फाई बिलोंग्स टू फाई, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फाई बिलोंग्स टू फाई मतलब फाई का एलिमेंट है क्या, तो भाई मुझे तो किसी ने ये समझाया था कि फाई का मतलब ये होता है कि साहब ये तो फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब फाई नेवर बिलोंग्स टू फाई, फाई बिलोंग्स टू फाई इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा फिर क्वेश्चन पूछा 0 बिलोंग्स टू फाई, इज दिस करेक्ट, नो दिस वन इज अगेन नॉट करेक्ट। भाई ये भी सही आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सही आंसर, ये भाई फाई के अंदर तो कुछ होता ही नहीं, तो फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट उसको बिलोंग नहीं कर सकता है ना, फाई भी उसको बिलोंग नहीं कर सकता, 0 भी उसको बिलोंग नहीं कर सकता, 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ फाई, फाई इज नॉट द एलिमेंट ऑफ फाई एंड दैट्स व्हाई दीज टू आर द रॉन्ग वन। अब ये लिखा हुआ है फाई इज इक्वल्स टू दिस, अरे ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई इसमें 0 है, जबकि फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं होते, तो ये गलत है। फाई इज इक्वल्स टू दिस वन, ये होगा ही नहीं क्योंकि फाई के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। जरा इसके बारे में बात करते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इसकी बात करते हैं। ये क्या लिखा है, 2 इज सबसेट ऑफ 1, 2, 4, क्या ये इसका सबसेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर 100% आएगा कि ये गलत है ना। क्यों गलत है भाई, क्योंकि ये जो लिखा है वो इसका सबसेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 बिलोंग्स टू दिस वन, 2 is the element of this set, 2 is not the subset of this। भाई इसके सबसेट क्या बनते हैं, वो सबसेट्स तो करली ब्रैकेट्स में बनेंगे क्योंकि ऑल द सबसेट्स आर ऑल्सो सेट्स, वो सारे खुद में क्या होते हैं, सेट ही तो होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। बस ऐसे आपको एग्जामिन करते जाना है, छोटे छोटे सी बातें। एक सेट दिया हुआ है A, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक ये भी एलिमेंट है सेट के फॉर्म में, 2, 3 का एक सेट है, ये भी इसका एलिमेंट है, 4 भी इसका एलिमेंट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा साहब उसने क्या बोला, ये जो लिखा है ये इसका A का सबसेट है, ये A का सबसेट है, बिल्कुल गलत बात ना, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना ये A का सबसेट नहीं है, ये A का एलिमेंट है, मतलब ये जो है 2, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ये सेट A का एलिमेंट, अगर ऐसा लिखा होगा तो सही होगा, ये इसका सबसेट तो हो ही नहीं सकता,
भाई इसके सबसेट्स जब बनाने जाओगे तो सिंगल एलिमेंट वाले बनाओगे, फिर डबल डबल। मैंने एक बड़ा सा लिया था ना जिसके ढेर सारे सबसेट्स बनाए थे, तो आप सबसेट्स बना के देख सकते हो। तो ये तो दिख रहा है ना कि दिस वन इज व्हाट, ये ए का एलिमेंट है, तो दिस वन बिलोंग्स टू, अच्छा ये लिखा है देखो, दिस वन बिलोंग्स टू ए। ये पूछ रहा है क्या ये सही है कि गलत है? हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही 100%। अच्छा ये बिलोंग्स टू ए 2,4। ए भाई मैं आपको दिखा सकता हूं ना ए को बिलोंग करने वाले क्या क्या है। 1 बिलोंग्स टू ए ऐसा लिख सकते हो, 2 बिलोंग्स टू ए ये भी लिख सकते हो, 2,3 बिलोंग्स टू ए ऐसा लिख सकते हो, 4 बिलोंग्स टू ए। भाई ए के 4 एलिमेंट ही हैं, तो ये तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। ये क्या ए का एलिमेंट है ना? ये ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए के एलिमेंट तो बस ऐसे ही होंगे। ए के जो भी एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? ये होगा 1 बिलोंग्स टू ए होगा, 2 बिलोंग्स टू ए होगा, दिस वन बिलोंग्स टू ए होगा, दिस वन बिलोंग्स टू ए होगा। ए के 4 एलिमेंट है, तो ये ए का एलिमेंट नहीं है। अच्छा ये लिखा है ये सबसेट है ए का, 100% सही होना चाहिए ना, 100% सही होना चाहिए। भाई अगर मैं इसके सबसेट बनाने जाऊं ना, इसके मैं सबसेट बनाने जाऊं तो पहले सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाऊंगा, तो ये एक सबसेट आएगा। अच्छा फिर 2 का सबसेट बनाऊंगा, फिर जो थर्ड एलिमेंट लिखा हुआ है ये थर्ड एलिमेंट है, उसका भी एक सबसेट बनाऊंगा, फिर एक एलिमेंट 4 का सबसेट बनाऊंगा। ऐसे बनाता जाऊंगा, नहीं सिंगल एलिमेंट वाले हो गए, फिर डबल एलिमेंट लेकर के सबसेट। तो ये क्लियर कट दिख रहा है ना कि दैट दिस वन इज व्हाट, सबसेट ऑफ ए। तो वही चीज तो पूछ रहा है कि क्या ये ए का सबसेट है? हाँ, यस दिस वन इज सबसेट ऑफ ए। ये तो आप सबसेट्स बना के देख लो। भाई कभी भी आपको डाउट हो तो आपके पास तो एग्जाम्पल है ना करके देखने के लिए, तो आप इसके सारे सबसेट्स बना डालो। अगर ये परेशान कर रहा है तो इसको x ले लो, तो 1 2 x 4, फिर उसके सारे सबसेट्स बना डालो और देख लो भाई कि जो पूछ रहा है वो उसका सबसेट है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आसान है, आसान सी बात है। ठीक है, आप ढूंढते रहो जो भी चीज़ें दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेट्स के लेक्चर नंबर 3 में। बाय बाय।